हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर काका और साहिब की लड़ाई हो जाती है और मंजरी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी काका कहते हैं कि साहिब, अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दे, पूरी कर दूंगा, नहीं तो अभी गोली मार दूंगा और ऊपर जाके मेरी आई को, मेरी विल्नी को कहना कि पोहे बनाए हैं और तुम दोनों मिल के खाना। तो बताओ तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो। तभी साहिब कहता है कि आई पीछे पलट के देखता है मनोहर काका, तो वहाँ पे कोई आई नहीं होती है। लेकिन तभी लात मारता है, तो लात मार के वो बंदूक गिरा देता है साहिब। तो तभी मनोहर काका कहते हैं कि फिर से तुमने धोखा किया है मेरे साथ, धोखे के साथ तुमने गिराया। लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के बाद फिर वो मनोहर काका पहुंच जाते हैं पिस्टल के पास। पिस्टल उठाने के बाद फिर से साहिब को कहते हैं कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। और मनोहर काका उधर मारते हैं जहाँ रघु ने गोली मारी थी साहिब को, और साहिब को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तभी मंजरी आ जाती है और मंजरी मनोहर काका के पीछे, पीठ के पीछे से चाकू के साथ मार देती है और मनोहर काका नीचे गिर जाते हैं। तो मंजरी पूछती है साहिब से कि साहिब, आप ठीक हो ना? तो चलो मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। फिर वो बिठाती है उसको वहाँ पर, तो दवाई लेने के लिए जाती है। तभी साहिब पकड़ लेता है मंजरी को और कहता है कि तुम ठीक हो ना मंजरी? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, चोट तो नहीं आई? मतलब अच्छे से देखने लगता है। तो मंजरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी साहिब कहता है कि नहीं मंजरी, तुम रोना नहीं, तुम रोगी, तुम नहीं रोना। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं करूँगा मंजरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तो तभी मंजरी कहती है कि नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, भूल जाओ वो सब कुछ। तो साहिब कहता है कि कैसे भूल जाऊँ मंजरी, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? मैंने सिर्फ तुम्हें जिल्लत किया और नफ़रत दी। तो तुम कह रही हो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती थी। तो तभी साहिब कहता है कि काका मुझे मारना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मारने क्यों नहीं दिया, तो छूट जाती मुझसे। तो तभी मंजरी कहती है कि मैं तुमसे कभी छुटकारा पाना ही नहीं चाहती थी। तो साहिब कहता है कि क्यों? तो वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि वेदिका की आंखों पर पट्टी बांध देता है विधान और कहती है कि वेदिका, बस विधान, मैं अब आंखें खोल रही हूँ। लेकिन विधान कहता है कि वेदिका प्लीज़ 2 मिनट, अभी आंखें मत खोलना, सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर वो कहती कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तो साहिब कहता है कि देखो ना, मुझे हर एक इंसान छोड़ के चला गया। आई जिसके साथ मैं कभी प्यार नहीं करता था, प्यार मैंने सोचा वो कभी मेरे साथ प्यार नहीं करती, लेकिन आज वो भी मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन मंजरी, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तो मंजरी कहती कि मैं यहीं हूँ, आपके पास हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो साहिब कहता है कि 21 साल तक जो भी मैंने किया है, मैं हर खुशी दूंगी, हर जगह हर खुशी दूंगी मंजरी, तुम्हें हर खुशी दूंगा मैं। जो तुम कहोगी, तुम्हारे साथ बातें करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़ मंजरी। तो मंजरी कहती है कि नहीं साहिब, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तो साहिब कहता है कि तुम काका की टेंशन मत लो, मैं संभाल लूँगा, सब कुछ संभाल लूँगा, तुम काका की टेंशन मत लेना। तो तुम सिर्फ मुझे छोड़ के मत जाना। तो मंजरी कहती है कि साहिब नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, यहीं पे ही रहूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सब होने के बावजूद भी साहिब कहता है कि तुम मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मंजरी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। तो फिर साहिब उसको गले लगा लेता है और गले लगा के बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो तभी मंजरी कहती है कि प्लीज़ अब मत रोइए, चुप हो जाइए, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो ना? तो साहिब कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वहाँ पर तभी देखते हैं कि काका को होश आ जाता है और काका ऊपर उठते हैं चाकू लेके। तो जैसे ही उन्हें चाकू मिलता है वो साहिब की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मंजरी साहिब के गले लगे हुए होती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो वो साहिब को पीछे धकेलती है और खुद आगे आ जाती है। तो काका
सीधी मंजरी के पेट में चाकू घुसेड़ देते हैं तो मंजरी वहाँ पे ही मर जाती है। तो तभी साहिब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चाकू उठाता है और काका के पेट में ही डाल देता है और काका को मार देता है। तो यहाँ पर फिर वो मंजरी के पास वापस जाता है और कहता है कि मंजरी तुम मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मत जाना। लेकिन मंजरी को कुछ होश ही नहीं होता है क्योंकि उसको चाकू पेट में लगा था, तो वो बात भी नहीं कर पा रही थी। तो साहिब कहता था कि मंजरी प्लीज़ मेरे साथ बात करो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मंजरी आंखें खोलो, लेकिन मंजरी को होश हवास कुछ नहीं होता है और कुछ नहीं कर पाते हैं, वो उठ नहीं पाती है। तो तभी उसको वेदिका की याद आती है साहिब को और कहता है कि वेदिका मेरा बच्चा कहाँ है। तो वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मारने लगता है वेदिका को, लेकिन वेदिका वहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फिर उसके बाद फ़ोन आता है वेदिका को, लेकिन विधान कहता है कि अभी कुछ नहीं। फिर विधान उसकी आंखें खोलने के लिए तैयार होता है, कहता है कि अब मैं तुम्हारी पट्टी खोल दूँ। तो वेदिका कहती है कि हाँ खोल दो। तो विधान कहता है कि अब तुम अपना सरप्राइज़ देखने के लिए तैयार हो जाओ। फिर विधान वेदिका की पट्टी खोल देता है और कहता है कि ये देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा सरप्राइज़, अच्छा लगा। तो वेदिका बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि हाँ बहुत अच्छा है। फिर वो अपना वायलिन निकालती है सीखने के लिए। तो जैसे ही वायलिन निकालती है तो विधान कहता है कि आज मैं तुम्हारे दिल की धड़कन की आवाज़ क्यों ना सुनूं, या तुम्हारे होठों की ये लाली, मैं सब कुछ तुम्हारा होना चाहता हूँ वेदिका। मैं तुम अब रहने दो, ये बाद में बजा लेंगे। तो तभी देखते हैं कि उसका वायलिन फिर से गिर जाता है नीचे। तो वेदिका कहती है कि गिरा लिया ना तुमने वायलिन, अब देखो टूट जाएगा। तो विधान कहता है कि नहीं नहीं वेदिका कुछ नहीं होगा, देखो मैंने इसको ठीक कर दिया। तभी वो उठा के उसको बेड पर रख देता है विधान और कहता है कि अब देखो क्या होता है। तो वेदिका इधर उधर सारे भागती है और कहती है कि विधान प्लीज़ मत करो। तो फिर विधान आ जाता है और कहता है कि वेदिका तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तो वेदिका कहती है कि तुम मेरी आंखों में देखो ना, तुम्हें मेरी आंखों में नहीं दिखता है क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं। तो विधान कहता है कि कुछ नहीं कहता है। फिर वो वहाँ पर लाइट बंद करके रोमांटिक हो जाते हैं दोनों। तो फिर वेदिका थोड़ी घबराहट हो जाती है, वेदिका को भी, कहती है कि विधान ये सब क्या हो रहा है। लेकिन विधान कुछ नहीं सुनता है और अपने बिस्तर पे ले जाता है उसको। तो वेदिका कहती है कि विधान कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। तो तभी वेदिका कहती है कि हाँ खुद से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर साहिब जाता है वेदिका के रूम में और सारे वहाँ पर ढूंढता है, वेदिका वहाँ पर होती ही नहीं है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। पूरे घर घर ढूंढता है फिर और आवाज़ भी मारता है, लेकिन वेदिका वहाँ पर कहीं नहीं होती और सुनती नहीं है। फिर साहिब फ़ोन लाता है और फ़ोन करता है वेदिका को, लेकिन वेदिका फ़ोन नहीं उठाती है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मेरा बच्चा कहाँ होगा और कैसा होगा, कहाँ चला गई वेदिका, और वो टूट जाता है। तभी वो नीचे बैठ के रोने लगता है और कहता है कि कहाँ चला गई वेदिका, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे। तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और चिल्लाने लगता है और फिर वेदिका का नाम लेके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मारने लगता है साहिब। तो तभी यहाँ पे देखते हैं कि विधान के यहाँ वेदिका रात को वहाँ पे ही रुक जाती है। विधान और वेदिका वहाँ पे सोए हुए होते हैं। तो तभी सुबह होती है तो विधान देखता है कि वेदिका उसके पास होती है। फिर वो ऊपर उठता है और अपने कपड़े लगाता है और खिड़की खोलता है और खिड़की पे खड़ा हो जाता है। फिर उसको पुरानी बातें याद आती हैं वेदिका की, और सबकी बातें याद आती हैं जो उसकी नानी ने कही थी, मतलब अंतरा की माँ ने कही थी, सब कुछ उसको याद आता है। लेकिन तभी वो वहाँ पे दरवाजे में नीचे किसी ने दरवाज़ा बजाया होता है। तभी विधान डर जाता है और दरवाज़ा बंद कर खिड़की बंद करके वो नीचे चली जाता है और वेदिका वहाँ पे ही सोई हुई होती है। जैसे ही नीचे जाता है वो
दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे देखता है कि गीता माँ होती है और कहता है कि गीता माँ आप आओ ना। तो गीता माँ कहती है कि वो कहाँ पे है वेदिका। तो वो विधान कहता है कि सो रही है ऊपर। तो गीता माँ कहती है कि मुझे उसके साथ बात करनी है बहुत ज़रूरी। तो विधान कहता है कि अभी नहीं। तभी गीता माँ की नज़र विधान की शर्ट पर पड़ती है और वहाँ पर लिपस्टिक के दाग होते हैं और वो कुछ नहीं कह पाता है और चुप रहता है। तो वो कुछ भी कह नहीं पाता है, चुप रहता है।